अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सामईन मोहतरम, गुज़िश्ता हफ्ता इस्लाह मुआशरा, इस्लाह आमाल और इस्लाह अहवाल के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई थी। आज के जुमा में इखलास के हवाले से, खुलूस के हवाले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। आइए उससे पहले एक मरतबा जी लगाकर अकीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इखलास क्या चीज है? खुलूस किसे कहते हैं? इखलास का मतलब होता है कि कोई भी काम इबादत का, रियाजत का, दीन का, मजहब का कोई भी काम खालिस अल्लाह के लिए करना, अल्लाह की रजा के लिए करना, अल्लाह को खुश करने के लिए करना और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करना, ये इखलास कहलाता है। और ये दीन की रूह है, दीन की जान है। इसके बगैर कोई भी चीज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं और ना तो अल्लाह की बारगाह से उसको सवाब मिलेगा। कुरान करीम में अगर हम देखें, कुरान करीम को पढ़ें तो इखलास के हवाले से कुरान करीम में बहुत सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास की तालीम दी है, अल्लाह की रजा के लिए किसी काम को करने की हिदायत की है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार है। कुरान करीम ही में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। ऐ ईमान वालों, अपने सदकों को एहसान जताकर और अज़ियत देकर बातिल ना करो, उस शख्स की तरह जो अपने माल को लोगों को दिखावे के लिए खर्च करता है। यानी रियाकारी के तौर पर जो अपने माल को खर्च करता है, उस शख्स की तरह अपने सदका को बातिल ना करो, अपने सदक़े का सवाब खत्म ना करो, एहसान जताकर और तकलीफ देकर। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस।
यानी अल्लाह की इबादत करो, दीन को उसके लिए खालिस करके, खालिस उसका बंदा बन करके अल्लाह की इबादत करो। और सुन लो दीन अल्लाह ही के लिए खालिस है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, दीन अल्लाह ही के लिए खास है। इन तमाम आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास की तालीम दी। इसके अलावा कुरान में, हदीस में बेशुमार मकामात पर बंदों को इखलास की तालीम दी गई है, इखलास की हिदायत की गई है। इखलास के बारे में बताया गया है कि कोई भी काम करो अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को सुनाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, नेक लोगों की सिफत बयान की गई, मुखलिस लोगों की खूबियों को बयान किया। इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़ाहुम नग़रतन व सुरूरा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत पर, लोगों को खाना खिलाते हैं। और वो कौन लोग हैं? यतीम को, मिस्कीन को, कैदी को। और खाना खिलाने के बाद फिर ये भी कहते हैं कि हमने तुम्हें जो खाना खिलाया अल्लाह की रजा के लिए खिलाया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाया, और हम इसके बदले में तुमसे ना तो कोई मुआवजा चाहते हैं और ना तो कोई शुक्रिया चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, बेशक हम डरते हैं अपने रब से उस दिन के लिए जो दिन बड़ा सख्त होगा, बड़ा शदीद होगा, बड़ा तल्ख दिन होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बदले के तौर पर फरमाया, तो अल्लाह ताला उन्हें वलक़ाहुम नग़रतन व सुरूरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़ाहुम नग़रतन व सुरूरा। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और अल्लाह ताला उन्हें चेहरों की ताजगी और दिलों का सुरूर अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके सब्र के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएगा। इसके बाद और भी बहुत सारे इनामात बयान किए गए हैं कुरान में कि जो इखलास के साथ काम करता है उसको कैसे कैसे इनामात मिलेंगे। कोई भी काम किया जाए, कोई भी इबादत की जाए, कोई भी, यहां तक कि आप सांस भी लें, हरकत भी करें, बोले भी, तो हर चीज को अल्लाह के लिए करें। क्योंकि रियाकारी, शोबाजी, दिखावे के तौर पर कोई काम करना, सुनाने के तौर पर कोई काम करना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। एक हदीस पाक में आता है, बड़ी इबरत खेज हदीस पाक है, तबरानी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, फरिश्ते उन्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगे, वो जन्नत के करीब जाएंगे, जन्नत के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि जन्नत की खुशबू को महसूस करेंगे, जन्नत के महल को देखेंगे, और जन्नत में जन्नतियों के लिए जो जो नेमतें तैयार की गई हैं उन तमाम नेमतों को देखेंगे। फिर अचानक एक ऐलान होगा, एक आवाज आएगी, इन लोगों को वापस कर दो, जन्नत से वापस कर दो, इन लोगों को वापस कर दिया जाएगा। तो ये अर्ज करेंगे, हे परवरदिगार, अगर तूने हमें पहले ही जहन्नम में दाखिल कर दिया होता, जन्नत की नेमतों को नहीं दिखाया होता, जन्नत की खुशबू ना सुनाया होता, जन्नत के महल को और उनकी नेमतों को ना दिखाया होता, पहले ही हमें जहन्नम में दाखिल कर दिया होता, तो यह हमारे लिए ज्यादा आसान होता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हमारा मकसद यही है ए बदबख्तो, हमारा तो मकसद यही है ए बदबख्तो, तुम तन्हाई में बड़े बड़े गुनाह करते थे और जब लोगों से मिलते थे तो बहुत पारसा बनते थे, बहुत नेक बनते थे, तुम लोगों की ताजीम करते थे, मेरी ताजीम नहीं करते थे, लोगों से डरते थे, मुझसे नहीं डरते थे, लोगों के गुनाह छोड़ते थे, मेरे लिए गुनाह नहीं छोड़ते थे। आज मैं तुझे अजाब चखाऊंगा,
सवाब से महरूम कर दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, अजाब चखाऊंगा, सवाब से महरूम कर दूंगा। कितनी हसरत होगी उन लोगों को, जन्नत के करीब जाएंगे, जन्नत की नेमतों को देखेंगे, जन्नत की खुशबू सूंघेंगे, फिर जन्नत से उन्हें महरूम कर दिया जाए। अल्लाह पनाह में रखे। आप सोचें जरा, ये किसकी नहूसत है? ये रियाकारी की नहूसत है, इखलास नहीं है। इखलास ना होने की वजह से ये उसको बदला दिया जाएगा। इसलिए हर अमल में इखलास की जरूरत है, हर अमल में खुलूस की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी जरूरी है, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना है। आप हमारे बुजुर्गान दीन का इखलास देखें। हजरत मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम का इखलास देखें। आपका इखलास कितना जबरदस्त इखलास था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक काफिर से लड़ रहे हैं। जिहाद भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, सखावत भी अल्लाह के लिए, तकरीर भी अल्लाह के लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, सारा कुछ अल्लाह के लिए। क्योंकि रिया को हुजूर ने छोटा शिर्क कहा है, शिर्क असगर कहा है। इसलिए किसी भी काम में रियाकारी नहीं चलेगी। खुदा के यहां उनकी इबादतों को गलीज कपड़ों में लपेट कर उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। कोई बदला नहीं है रियाकारी। अपने अमल में इखलास पैदा करें। हजरत मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक काफिर से लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते काफी देर तक मुकाबला होता है। कहां एक काफिर और कहां एक तरफ शेर खुदा, कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। आखिरकार हुजूर अली अल मुर्तजा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम उस काफिर को पटक देते हैं, जमीन पे गिरा देते हैं और उसके सीने पे बैठ जाते हैं। अब वो काफिर जब देखा कि मैं तो अब जाने वाला हूं, और हजरत अली करीब थे कि अब उसके सर को तन से जुदा कर देते। उसने गुस्से में आकर के, काफिर ने गुस्से में आकर के हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया। क्योंकि एक बेबस इंसान क्या कर सकता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पे उसने थूका। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस काफिर को छोड़कर एक तरफ चले गए। अब वो एक काफिर सोच रहा है कि क्या हो गया हजरत अली को, क्या हो गया शेर खुदा को? अभी तो पूरे तौर पर मुझ पर काबू पा गए थे, करीब था कि मेरा काम तमाम कर देते, लेकिन अचानक मुझको छोड़कर के चले गए। कहां चले गए? वो काफिर यही सोच रहा है कि हजरत अली ने मुझे मारा क्यों नहीं, मुझे कत्ल क्यों नहीं किया। वो काफिर उठा और हजरत अली के करीब गया। उसने पूछा, क्या शेर खुदा, क्या बात है? आप तो मेरे ऊपर काबू पा गए थे, आपने तो मुझे पटक दिया था। अब करीब था कि आप मुझे मेरा काम तमाम कर देते, फिर आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? हजरत अली फरमाते हैं कि अली कोई भी काम करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है। जब मैं तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहा था, जब मैं तुझसे जंग कर रहा था अल्लाह की रजा के लिए, मैंने तुझे पटका अल्लाह की रजा के लिए, तुम्हारे सीने पे बैठा अल्लाह की रजा के लिए, अब तुम्हारे सर को तन से जुदा भी करने वाला था अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन तुमने एक हरकत की, तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया, तो मेरे अंदर नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया। अब मैंने सोचा कि अब अगर इस नफ्स के गुस्सा के साथ मैं तुझे कत्ल करूं तो ये काम अल्लाह के लिए नहीं होगा, ये नफ्स की इताअत के लिए होगा, नफ्स की फरमाबरदारी के लिए होगा। और अली कोई भी काम नफ्स के लिए नहीं करता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता है, नफ्स की भड़ास निकालने के लिए नहीं करता है। अली हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है। अल्लाह अकबर। जब वो काफिर इतना सुना तो उसे यूं लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने कहा कि अली, जिस मजहब की इतनी खूबसूरत तालीम हो उस मजहब में मुझे दाखिल कर लो। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इखलास की वजह से वो काफिर कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इखलास की इतनी बड़ी बरकत है।
इसलिए कहा गया है कि काफिर से नफरत मत करो, काफिर के कुफ्र से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत मत करो, गुनाहगार के गुनाह से नफरत करो, फासिक से नफरत मत करो, उसके फिस्क से नफरत करो, जालिम से नफरत मत करो, उसके जुल्म से नफरत करो। इसलिए कि अगर काफिर से नफरत करेंगे आप तो फिर उसको हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत कैसे मिलेगी? गुनाहगार से नफरत करेंगे, उससे दूर हो गए आप, तो वो गुनाह से तौबा कैसे करेगा? तौबा तो उसी वक्त नसीब होगी जब आप उससे मोहब्बत भी करेंगे, उसके करीब भी जाएंगे। पहले से आपने नफरत कर लिया काफिर से, तो फिर उसको कुफ्र से तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, गुनाह से तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए गुनाहगार से नफरत ना की जाए, उसके गुनाह से नफरत की जाए, काफिर से नफरत ना की जाए, उसके कुफ्र से नफरत की जाए, ताकि उसको हिदायत मिले, सिराते मुस्तकीम की तरफ आने का मौका मिले उसको। इखलास, तो ये इखलास की दौलत। हजरत जाबिर, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि इखलास ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। इखलास जो है ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, और इस राज को कोई नहीं जानता है। ना तो फरिश्ता जानता है कि वो उसको लिख सके, और ना तो शैतान जानता है कि वो इसको रोक सके। कोई नहीं जानता, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, और जो अमल इखलास के साथ किया जाए उसी पर सवाब मिलता है। खुलूस के बगैर कोई भी काम किया जाए अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके दिल में इखलास है, खुलूस है उसके दिल में, साउंड थोड़ा बढ़ाइए ना, खुलूस उसके दिल में है। उसने क्या किया? नजीस पानी से वुजू किया, नापाक पानी से वुजू किया। उसको मालूम नहीं था, ला इल्मी में मालूम नहीं है उसको। उसने ला इल्मी में नजीस पानी से वुजू किया और वुजू करके नमाज पढ़ लिया। तो शरीयत में तो यह हुक्म दिया जाएगा कि उसकी नमाज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस है उसको सवाब मिलेगा। यह और बात है कि बाद में अगर उसको मालूम हो गया कि पानी नापाक था, नापाक पानी से उसने वुजू बनाया, तो कहा जाएगा कि दोबारा वुजू बनाकर नमाज पढ़ो। लेकिन अगर बाद में मालूम नहीं हुआ, तो मालूम जब नहीं हुआ तो नमाज भी दोबारा पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस है, तो शरीयत एतबार से तो यह कहा जाएगा कि नमाज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस था उसको सवाब मिलेगा। और एक बंदा ऐसा है जिसके दिल में खुलूस नहीं है, कोई खुलूस नहीं, कोई इखलास नहीं, अल्लाह की रजा के लिए काम करना ही नहीं, और उसने क्या किया? पाक पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ा, तमाम अरकान को अदा किया, सही तौर से अदा किया, तो शरीयत एतबार से यह कहा जाएगा कि उसकी नमाज हो गई। शरीयत एतबार से यह कहा जाएगा उसकी नमाज हो गई। लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा, और असल तो सवाब ही है। इसलिए काम खुलूस के साथ किया जाए। और जब बंदा खुलूस को अपनाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब देता है। और रियाकारी, बदकारी, इसको शिर्क खफी कहा गया, छोटा शिर्क भी कहा गया और छुपा हुआ शिर्क भी कहा गया। और ये इतनी खतरनाक चीज है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक बनाया। एक हदीस से बात में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ लाए। सहाबा किराम दज्जाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, दज्जाल के बारे में बात कर रहे थे कि दज्जाल का फितना कैसा होगा, दज्जाल का खुरूज कैसा होगा, दज्जाल कैसे निकलेगा, कैसे आएगा, कैसे लोगों के ईमान को छीनने की कोशिश करेगा, दज्जाल के बारे में बात हो रही थी। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक चीज ना बता दूं, जिसका मुझे तुम्हारे ऊपर खौफ है, क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ना बता दूं? सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जरूर बताएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क खफी, यानी दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक शिर्क खफी है। और फिर खुद हुजूर ने शिर्क खफी की तशरीह करते हुए और उसका मतलब बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि एक बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी नमाज को लंबी कर देता है। इसलिए लंबी करता है कि कोई देख रहा होता है कि ये नमाज पढ़ रहा है, कोई देख रहा होता है कि नमाज पढ़ रहा है,
तो वो उसके लिए अपनी नमाज को लंबी कर दे रहा है। तो ये शिर्क खफी है और इसका कोई सवाब नहीं, कोई बदला नहीं, बस इसका बदला अजाब है, जहन्नम है। और इतना सख्त अजाब है कि एक हदीस पाक में तो इस तरह सख्त लबो लहजा इख्तियार किया गया है कि इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब वो इस हदीस पाक को बयान करने के लिए तैयार हुए तो हदीस पाक की इबरत और लर्जा देने वाली जो कैफियत थी हदीस की, इसकी वजह से हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो गए। इतनी सख्त हदीस पाक, एक दो मरतबा तो वो बयान ही नहीं कर सके। फिर आखिर में किसी तरह से उन्होंने ये हदीस पाक बयान की। कहते हैं कि क़यामत के दिन तीन शख्स को अल्लाह की बारगाह पेश किया जाएगा। एक शहीद होगा, दूसरा आलिम होगा, तीसरा सखी होगा। शहीद को अल्लाह की बारगाह पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ शहीद, मैंने तुझे ताकत दी, बहादुरी दी, तुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया, जिस्म दिया, सारा कुछ दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? वो शहीद कहेगा, परवरदिगार, मैंने तेरी राह में लड़ा, तेरी राह में लड़ा, जिहाद किया, अपनी जान का नजराना पेश किया, खून का एक एक कतरा पेश कर दिया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, किस लिए तुमने किया? ये सारा काम तुमने किस लिए किया? क्या लोगों को दिखाने के लिए? क्या इसलिए कि लोग तुझे गाजी कहें? क्या इसलिए कि लोग तुझे शहीद कहें, तुझे बहादुर कहें? किस लिए तुमने किया? अब उस वक्त जो है अल्लाह की बारगाह में किसी को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं, झूठ नहीं बोल सकता कोई, क्योंकि इंसान के हाथ पैर खुद उसके कंट्रोल में नहीं होंगे, हाथ पैर खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, तूने मेरे लिए नहीं किया है, तुमने तो इसलिए किया ताकि लोग तुझे गाजी कहें, शहीद कहें, तुम्हें बहादुर कहें, और तुम्हें यह बदला दे दिया गया दुनिया में। यहां पर कोई बदला नहीं, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, फरिश्ते उन्हें घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देंगे। आलिम को पेश किया जाएगा। हदीस पाक में कारी का लफ्ज है, कारी का लफ्ज आलिम के लिए भी बोला जाता है। उससे कहा जाएगा, मैंने तुझे इल्म की दौलत, बोलने की ताकत दी, सारा कुछ दिया, तुमने क्या किया? वो कहेगा, परवरदिगार, मैंने लोगों में तबलीग की, लोगों को दीन सिखाया, दीन पढ़ाया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, तूने मेरे लिए नहीं किया सब, तुमने तो इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें आलिम कहें, लोग तुम्हें इल्म वाला कहें, लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग तुम्हारी ताज़ीम करें। तुमने अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं किया है। और फिर उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते उसे भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देंगे। सखी को पेश किया जाएगा, सखी से भी ये सारे सवाल, मैंने तुम्हें दौलत दी, मैंने तुम्हें नेमत दी, माल दिया, ज़र दिया, सब कुछ दिया, तुमने क्या किया? वो भी यही कहेगा, मैंने तेरी राह में बहुत खर्च किया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, तुमने मेरे लिए नहीं किया है, तुमने दिखाने के लिए किया है, दिखाने के लिए खर्च किया, सुनाने के लिए खर्च किया, ये सारा काम तुमने अपने लिए किया है, और दुनिया में तुझे इसका बदला दे दिया गया, आखिरत में तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं। फिर उन्हें भी फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं? सोच लें आप कि आपके पास जो इल्म है, आप जो दूसरों को इल्म बांट रहे हैं, किस लिए बांट रहे हैं? आपके पास जो ताकत है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपके पास जो दौलत है, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों सखावत कर रहे हैं आप? क्यों लोगों को दे रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आज हमारे मुआशरे का हाल तो यह है कि हम किसी को 2 पैसे देते हैं तो हम नफा की उम्मीद रखते हैं, ये सोचते हैं कि हमको इससे ज्यादा मिलेगा। 2 पैसा दिया तो 4 पैसे की उम्मीद रखते हैं, तो ये नेकी नहीं है, ये कारोबार है, तिजारत है ये। क्या आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं तो पहले से आपने सोच लिया कि हमको इससे ज्यादा मिलेगा, तो ये तो कारोबार ही में होता है, तिजारत ही में होता है, इबादत में नहीं होता है। इबादत का मतलब यह है कि नेकी कर दरिया में डाल, जो आपने नेकी किया अल्लाह के लिए किया, बदला मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह के यहां से जरूर बदला मिलेगा, और वो बदला बहुत बड़ा बदला है। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं
कि लोग उनको नमाजी कहें, कम से कम इतना है कि लोग हमको अच्छा कहें, लोग सलाम करें मुझको, लोगों में जो है मैं मुअज़्ज़ज़ समझा जाऊं। नमाज इसलिए पढ़ते, इस नमाज का कोई फायदा नहीं। और कुछ लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। एक क्लास टीचर ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? तो बच्चे अपने अपने हिसाब से जवाब देने लगे, अपने भोलेपन से। बाद बच्चों ने जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जो लोग मर चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जो लोग मुसलमान नहीं है, यानी जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ते। और कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती। क्लास टीचर ने तो सवाल कर दिया, बच्चों ने जवाब भी दे दिया, लेकिन इबरत के लिए हमारे पास यहां पे बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा पैगाम है कि हम खुद सोचें कि क्या हम मर चुके हैं, क्या हम मुसलमान नहीं हैं, क्या हमें नमाज पढ़ना नहीं आती है, किस कैटेगरी में हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी हमें जिंदा रखा है, अभी हयात बाकी है, अभी सोचने समझने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आंसू बहाने का मौका दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सर लोगों को नमाज पढ़ना आता है, और जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती है वो मस्जिद को आए, मस्जिद को आबाद करें। जब कुछ दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी नमाज पढ़ना आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप नमाज पढ़ने आए और आपको नमाज पढ़ना ना आए। जब आप चंद दिन नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी नमाज पढ़ना आ जाएगी। गाड़ी कुछ दिन चलाना सीखते हैं आप, तो फिर उसके बाद आपको गाड़ी चलाना आ जाता है। जब दुनिया के कामों में आप इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं तो दिन के कामों में क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे, क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे? तो मेरे दोस्तों, और कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, अचानक नमाज पढ़ना खत्म कर दी, छोड़ दी। क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे? कि नमाज जब नहीं पढ़ रहे थे तब भी कारोबार चौपट चल रहा था, नमाज पढ़ रहे हैं तब भी कारोबार का वही हाल है। तो माज़अल्लाह उनकी जबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। यानी उनके कहने का मकसद यह है कि हम नमाज पढ़ना कोई फायदा नहीं। तो जब उनको कहा जाता है भाई ये नमाज है, ये कोई कारोबार चीज नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, नमाज है ये। नमाज आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कारोबार अच्छा चले, नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं आप ताकि आपको कोई माल ला करके दौलत ला के दे। नमाज तो हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी है, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह बरकत दे या ना दे, हम नमाज पढ़ेंगे। ये कैफियत होनी चाहिए। और कभी कभी बंदा ऐसा होता है, बंदे को तो ये सोचना चाहिए कि कभी वो मांगता है अल्लाह से कुछ तो अल्लाह उसको देता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी मर्जी को इतनी अहमियत दिया कि मैंने जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। और कभी अगर वो अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उसको नहीं दिया, बज़ाहिर नहीं दिया, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अब ये काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा। और जाहिर सी बात है अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी से लाखों गुना बेहतर है। ये सोचना चाहिए कि मैंने ये चीज मांगी नहीं मिली, इसका मतलब कि अब ये काम खुदा की मर्जी से होगा, और खुदा की मर्जी तुम्हारी मर्जी से करोड़ों गुना बेहतर है। तो अपने कामों को अल्लाह के हवाले करें, कामों को खुलूस के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें, लिल्लाहियत के साथ करें। वरना दुनिया की नजर में तो आप नमाजी होंगे, दुनिया की नजर में आप सखी होंगे, दुनिया की नजर में आप आलिम भी होंगे, दुनिया की नजर में बड़े अच्छे होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, लेकिन खुदा की नजर में आप कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हदीस बात में आता है कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है। दिलों को पाक कीजिए, खाली जिस्मों को पाक मत कीजिए, खाली सूरतों को पाक मत कीजिए, बल्कि इनके साथ साथ अपने दिलों को भी पाक करें। और दिल की ज्यादा अहमियत है, ये दिल जब पाक होगा तो अल्लाह ताला जिस्म को भी पाक कर देगा।
अल्लाह ताला हम सब लोगों को खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ सारे कामों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक ऐलान समाप्त कर लें। हमारे इलाके के एक भाई हैं वाजिद हुसैन, जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और बहुत ही क्रिटिकल केस है। तो आप सब लोगों से जो है ताउन की अपील किए हैं। हमारे इलाके के नब्तनी बगान के आप सब लोगों से गुजारिश है कि भाई की मदद कर दें। वाजिद हुसैन उनकी तरफ से तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तरफ से एक भाई आए हुए हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि उस भाई का ताउन कर दें। ये भाई हैं, ये कलेक्शन करेंगे। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि इस भाई की मदद कर दें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ताउन करने और मदद करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़िए। सफ़ों को दुरुस्त कर ले, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सामईन मोहतरम, गुज़िश्ता हफ्ता इस्लाह मुआशरा, इस्लाह आमाल और इस्लाह अहवाल के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई थी। आज के जुमा में इखलास के हवाले से, खुलूस के हवाले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। आइए उससे पहले एक मरतबा जी लगाकर अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इखलास क्या चीज़ है? खुलूस किसे कहते हैं? इखलास का मतलब होता है कि कोई भी काम इबादत का, रियाजत का, दीन का, मजहब का, कोई भी काम खालिस अल्लाह के लिए करना, अल्लाह की रजा के लिए करना, अल्लाह को खुश करने के लिए करना और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करना, ये इखलास कहलाता है। और ये दीन की रूह है, दीन की जान है। इसके बगैर कोई भी चीज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं और ना तो अल्लाह की बारगाह से उसको सवाब मिलेगा। कुरान करीम में अगर हम देखें, कुरान करीम को पढ़ें तो इखलास के हवाले से कुरान करीम में बहुत सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास की तालीम दी है, अल्लाह की रजा के लिए किसी काम को करने की हिदायत की है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी,
मेरी हयात और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार है। कुरान करीम ही में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। ऐ ईमान वालों, अपने सदकों को एहसान जताकर और अज़ियत देकर बातिल ना करो, उस शख्स की तरह जो अपने माल को लोगों को दिखावे के लिए खर्च करता है, यानी रियाकारी के तौर पर जो अपने माल को खर्च करता है, उस शख्स की तरह अपने सदका को बातिल ना करो, अपने सदके का सवाब खत्म ना करो, एहसान जताकर और तकलीफ देकर। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस, यानी अल्लाह की इबादत करो, दीन को उसके लिए खालिस करके, खालिस उसका बंदा बन करके अल्लाह की इबादत करो। और सुन लो दीन अल्लाह ही के लिए खालिस है। अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस, दीन अल्लाह ही के लिए खास है। इन तमाम आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास की तालीम दी। इसके अलावा कुरान में, हदीस में बेशुमार मकामात पर बंदों को इखलास की तालीम दी गई है, इखलास की हिदायत की गई है। इखलास के बारे में बताया गया है कि कोई भी काम करो अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को सुनाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, नेक लोगों की सिफत बयान की गई, मुखलिस लोगों की खूबियों को बयान किया। इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत पर, लोगों को खाना खिलाते हैं। और वो कौन लोग हैं? यतीम को, मिस्कीन को, कैदी को। और खाना खिलाने के बाद फिर ये भी कहते हैं कि हमने तुम्हें जो खाना खिलाया अल्लाह की रजा के लिए खिलाया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाया, और हम इसके बदले में तुमसे ना तो कोई मुआवजा चाहते हैं और ना तो कोई शुक्रिया चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, बेशक हम डरते हैं अपने रब से उस दिन के लिए जो दिन बड़ा सख्त होगा, बड़ा शदीद होगा, बड़ा तल्ख दिन होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बदले के तौर पर फरमाया, तो अल्लाह ताला उन्हें वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और अल्लाह ताला उन्हें चेहरों की ताजगी और दिलों का सुरूर अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके सब्र के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएगा। इसके बाद और भी बहुत सारे इनामात बयान किए गए हैं कुरान में कि जो इखलास के साथ काम करता है उसको कैसे कैसे इनामात मिलेंगे। कोई भी काम किया जाए, कोई भी इबादत की जाए, कोई भी, यहां तक कि आप सांस भी लें, हरकत भी करें, बोले भी, तो हर चीज को अल्लाह के लिए करें। चूंकि रियाकारी, शोबाजी, दिखावे के तौर पर कोई काम करना, सुनाने के तौर पर कोई काम करना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। एक हदीस पाक में आता है, बड़ी इबरत खेज हदीस पाक है, तबरानी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, फरिश्ते उन्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगे, वो जन्नत के करीब जाएंगे, जन्नत के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि जन्नत की खुशबू को महसूस करेंगे, जन्नत के महल को देखेंगे।
और जन्नत में जन्नतियों के लिए जो जो नेमतें तैयार की गई हैं उन तमाम नेमतों को देखेंगे, फिर अचानक एक ऐलान होगा, एक आवाज आएगी, इन लोगों को वापस कर दो, जन्नत से वापस कर दो, इन लोगों को वापस कर दिया जाएगा। तो ये अर्ज करेंगे, हे परवरदिगार, अगर तूने हमें पहले ही जहन्नम में दाखिल कर दिया होता, जन्नत की नेमतों को नहीं दिखाया होता, जन्नत की खुशबू ना सुनाया होता, जन्नत के महल को और उनकी नेमतों को ना दिखाया होता, पहले ही हमें जहन्नम में दाखिल कर दिया होता, तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान होता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हमारा मकसद यही है ए बदबख्तो, हमारा तो मकसद यही है ए बदबख्तो, तुम तन्हाई में बड़े बड़े गुनाह करते थे और जब लोगों से मिलते थे तो बहुत पारसा बनते थे, बहुत नेक बनते थे, तुम लोगों की ताजीम करते थे, मेरी ताजीम नहीं करते थे, लोगों से डरते थे, मुझसे नहीं डरते थे, लोगों के गुनाह छोड़ते थे, मेरे लिए गुनाह नहीं छोड़ते थे। आज मैं तुझे अजाब चखाऊंगा, सवाब से महरूम कर दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, अजाब चखाऊंगा, सवाब से महरूम कर दूंगा। कितनी हसरत होगी उन लोगों को, जन्नत के करीब जाएंगे, जन्नत की नेमतों को देखेंगे, जन्नत की खुशबू सूंघेंगे, फिर जन्नत से उन्हें महरूम कर दिया जाए। अल्लाह पनाह में रखे। आप सोचें जरा, ये किसकी नहूसत है? ये रियाकारी की नहूसत है, इखलास नहीं है। इखलास ना होने की वजह से ये उसको बदला दिया जाएगा। इसलिए हर अमल में इखलास की जरूरत है, हर अमल में खुलूस की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी जरूरी है, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना है। आप हमारे बुजुर्गान दीन का इखलास देखें, हजरत मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम का इखलास देखें। आपका इखलास कितना जबरदस्त इखलास था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक काफिर से लड़ रहे हैं। जिहाद भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, सखावत भी अल्लाह के लिए, तकरीर भी अल्लाह के लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, सारा कुछ अल्लाह के लिए। क्योंकि रिया को हुजूर ने छोटा शिर्क कहा है, शिर्क असगर कहा है, इसलिए किसी भी काम में रियाकारी नहीं चलेगी। खुदा के यहां उनकी इबादतों को गलीज कपड़ों में लपेट कर उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा, कोई बदला नहीं है। रियाकारी अपने अमल में इखलास पैदा करें। हजरत मौला अली कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक काफिर से लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते काफी देर तक मुकाबला होता है, कहां एक काफिर और कहां एक तरफ शेर खुदा, कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। आखिरकार हुजूर अली अल मुर्तजा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम उस काफिर को पटक देते हैं, जमीन पे गिरा देते हैं और उसके सीने पे बैठ जाते हैं। अब वो काफिर जब देखा कि मैं तो अब जाने वाला हूं, और हजरत अली करीब थे कि अब उसके सर को तन से जुदा कर देते। उसने गुस्से में आकर के, काफिर ने गुस्से में आकर के हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया। क्योंकि एक बेबस इंसान क्या कर सकता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पे उसने थूका। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस काफिर को छोड़कर एक तरफ चले आए। अब वो एक काफिर सोच रहा है कि क्या हो गया हजरत अली को, क्या हो गया शेर खुदा को? अभी तो पूरे तौर पर मुझ पर काबू पा गए थे, करीब था कि मेरा काम तमाम कर देते, लेकिन अचानक मुझको छोड़कर के चले गए। कहां चले गए? वो काफिर यही सोच रहा है कि हजरत अली ने मुझे मारा क्यों नहीं, मुझे कत्ल क्यों नहीं किया। वो काफिर उठा और हजरत अली के करीब गया। उसने पूछा, क्या शेर खुदा, क्या बात है? आप तो मेरे ऊपर काबू पा गए थे, आपने तो मुझे पटक दिया था, अब करीब था कि आप मुझे मेरा काम तमाम कर देते, फिर आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? हजरत अली फरमाते हैं कि अली कोई भी काम करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है। जब मैं तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहा था, जब मैं तुझसे जंग कर रहा था अल्लाह की रजा के लिए,
मैंने तुझे पटका अल्लाह की रजा के लिए, तुम्हारे सीने पे बैठा अल्लाह की रजा के लिए, अब तुम्हारे सर को तन से जुदा भी करने वाला था अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन तुमने एक हरकत की, तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया, तो मेरे अंदर नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया। अब मैंने सोचा कि अब अगर इस नफ्स के गुस्सा के साथ मैं तुझे कत्ल करूं तो ये काम अल्लाह के लिए नहीं होगा, ये नफ्स की इताअत के लिए होगा, नफ्स की फरमाबरदारी के लिए होगा। और अली कोई भी काम नफ्स के लिए नहीं करता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता है, नफ्स की भड़ास निकालने के लिए नहीं करता है। अली हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है। अल्लाह अकबर। जब वो काफिर इतना सुना तो उसे यूं लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने कहा कि अली, जिस मजहब की इतनी खूबसूरत तालीम हो उस मजहब में मुझे दाखिल कर लो। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इखलास की वजह से वो काफिर कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इखलास की इतनी बड़ी बरकत है। इसलिए कहा गया है कि काफिर से नफरत मत करो, काफिर के कुफ्र से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत मत करो, गुनाहगार के गुनाह से नफरत करो, फासिक से नफरत मत करो, उसके फिस्क से नफरत करो, जालिम से नफरत मत करो, उसके जुल्म से नफरत करो। इसलिए कि अगर काफिर से नफरत करेंगे आप तो फिर उसको हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत कैसे मिलेगी? गुनाहगार से नफरत करेंगे, उससे दूर हो गए आप, तो वो गुनाह से तौबा कैसे करेगा? तौबा तो उसी वक्त नसीब होगी जब आप उससे मोहब्बत भी करेंगे, उसके करीब भी जाएंगे। पहले से आपने नफरत कर लिया काफिर से, तो फिर उसको कुफ्र से तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, गुनाह से तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए गुनाहगार से नफरत ना की जाए, उसके गुनाह से नफरत की जाए, काफिर से नफरत ना की जाए, उसके कुफ्र से नफरत की जाए, ताकि उसको हिदायत मिले, सिराते मुस्तकीम की तरफ आने का मौका मिले उसको। इखलास, तो ये इखलास की दौलत। हजरत जाबिर, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि इखलास ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। इखलास जो है ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, और इस राज को कोई नहीं जानता है। ना तो फरिश्ता जानता है कि वो उसको लिख सके, और ना तो शैतान जानता है कि वो इसको रोक सके। कोई नहीं जानता, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। और जो अमल इखलास के साथ किया जाए उसी पर सवाब मिलता है। खुलूस के बगैर कोई भी काम किया जाए अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके दिल में इखलास है, खुलूस है उसके दिल में, साउंड थोड़ा बढ़ाइए ना, खुलूस उसके दिल में है। उसने क्या किया? नजीस पानी से वुजू किया, नापाक पानी से वुजू किया। उसको मालूम नहीं था, ला इल्मी में मालूम नहीं है उसको। उसने ला इल्मी में नजीस पानी से वुजू किया और वुजू करके नमाज पढ़ लिया। तो शरीयत में तो यह हुक्म दिया जाएगा कि उसकी नमाज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस है उसको सवाब मिलेगा। यह और बात है कि बाद में अगर उसको मालूम हो गया कि पानी नापाक था, नापाक पानी से उसने वुजू बनाया, तो कहा जाएगा कि दोबारा वुजू बनाकर नमाज पढ़ो। लेकिन अगर बाद में मालूम नहीं हुआ, तो मालूम जब नहीं हुआ तो नमाज भी दोबारा पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस है तो शरीयत एतबार से तो यह कहा जाएगा कि नमाज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस था उसको सवाब मिलेगा। और एक बंदा ऐसा है जिसके दिल में खुलूस नहीं है, कोई खुलूस नहीं, कोई इखलास नहीं, अल्लाह की रजा के लिए काम करना ही नहीं, और उसने क्या किया? पाक पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ा, तमाम अरकान को अदा किया, सही तौर से अदा किया, तो शरीयत एतबार से यह कहा जाएगा कि उसकी नमाज हो गई। शरीयत एतबार से यह कहा जाएगा उसकी नमाज हो गई। लेकिन क्योंकि उसके दिल में खुलूस नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा। और असल तो सवाब ही है, इसलिए काम खुलूस के साथ किया जाए। और जब बंदा खुलूस को अपनाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब देता है। और रियाकारी, बदकारी, इसको शिर्क खफी कहा गया, छोटा शिर्क भी कहा गया और छुपा हुआ शिर्क भी कहा गया। और ये इतनी खतरनाक चीज है कि
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक बताया। एक हदीस से बात में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ लाए। सहाबा किराम दज्जाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, दज्जाल के बारे में बात कर रहे थे कि दज्जाल का फितना कैसा होगा, दज्जाल का खुरूज कैसा होगा, दज्जाल कैसे निकलेगा, कैसे आएगा, कैसे लोगों के ईमान को छीनने की कोशिश करेगा, दज्जाल के बारे में बात हो रही थी। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक चीज ना बता दूं जिसका मुझे तुम्हारे ऊपर खौफ है, क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ना बता दूं? सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क खफी, यानी दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक शिर्क खफी है। और फिर खुद हुजूर ने शिर्क खफी की तशरीह करते हुए और उसका मतलब बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि एक बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी नमाज को लंबी कर देता है। इसलिए लंबी करता है कि कोई देख रहा होता है कि ये नमाज पढ़ रहा है, कोई देख रहा होता है कि नमाज पढ़ रहा है, तो वो उसके लिए अपनी नमाज को लंबी कर दे रहा है। तो ये शिर्क खफी है और इसका कोई सवाब नहीं, कोई बदला नहीं, बस इसका बदला अजाब है, जहन्नम है। और इतना सख्त अजाब है कि एक हदीस पाक में तो इस तरह सख्त लबो लहजा इख्तियार किया गया है कि इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जब वो इस हदीस पाक को बयान करने के लिए तैयार हुए तो हदीस पाक की इबरत और लर्जा देने वाली जो कैफियत थी हदीस की, इसकी वजह से हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो गए। इतनी सख्त हदीस पाक, एक दो मरतबा तो वो बयान ही नहीं कर सके। फिर आखिर में किसी तरह से उन्होंने ये हदीस पाक बयान की। कहते हैं कि क़यामत के दिन तीन शख्स को अल्लाह की बारगाह पेश किया जाएगा। एक शहीद होगा, दूसरा आलिम होगा, तीसरा सखी होगा। शहीद को अल्लाह की बारगाह पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ शहीद, मैंने तुझे ताकत दी, बहादुरी दी, तुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया, जिस्म दिया, सारा कुछ दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? वो शहीद कहेगा, परवरदिगार, मैंने तेरी राह में लड़ा, तेरी राह में लड़ा, जिहाद किया, अपनी जान का नजराना पेश किया, खून का एक एक कतरा पेश कर दिया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, किस लिए तुमने किया? ये सारा काम तुमने किस लिए किया? क्या लोगों को दिखाने के लिए? क्या इसलिए कि लोग तुझे गाजी कहें? क्या इसलिए कि लोग तुझे शहीद कहें, तुझे बहादुर कहें? किस लिए तुमने किया? अब उस वक्त जो है अल्लाह की बारगाह में किसी को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं, झूठ नहीं बोल सकता कोई, क्योंकि इंसान के हाथ पैर खुद उसके कंट्रोल में नहीं होंगे, हाथ पैर खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, तूने मेरे लिए नहीं किया है, तुमने तो इसलिए किया ताकि लोग तुझे गाजी कहें, शहीद कहें, तुम्हें बहादुर कहें, और तुम्हें यह बदला दे दिया गया दुनिया में। यहां पर कोई बदला नहीं, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, फरिश्ते उन्हें घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देंगे। आलिम को पेश किया जाएगा। हदीस पाक में कारी का लफ्ज है, कारी का लफ्ज आलिम के लिए भी बोला जाता है। उससे कहा जाएगा, मैंने तुझे इल्म की दौलत, बोलने की ताकत दी, सारा कुछ दिया, तुमने क्या किया? वो कहेगा, परवरदिगार, मैंने लोगों में तबलीग की, लोगों को दीन सिखाया, दीन पढ़ाया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, तूने मेरे लिए नहीं किया सब, तुमने तो इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें आलिम कहें, लोग तुम्हें इल्म वाला कहें, लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग तुम्हारी ताज़ीम करें। तुमने अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं किया है। और फिर उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते उसे भी मुंह केवल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देंगे। सखी को पेश किया जाएगा, सखी से भी ये सारे सवाल, मैंने तुम्हें दौलत दी, मैंने तुम्हें नेमत दी, माल दिया, ज़र दिया, सब कुछ दिया, तुमने क्या किया? वो भी यही कहेगा, मैंने तेरी राह में बहुत खर्च किया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, तुमने मेरे लिए नहीं किया है, तुमने दिखाने के लिए किया है, दिखाने के लिए खर्च किया, सुनाने के लिए खर्च किया, ये सारा काम तुमने अपने लिए किया है और दुनिया में तुझे इसका बदला दे दिया गया।
आखिरत में तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं। फिर उन्हें भी फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं? सोच लें आप कि आपके पास जो इल्म है, आप जो दूसरों को इल्म बांट रहे हैं, किस लिए बांट रहे हैं? आपके पास जो ताकत है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपके पास जो दौलत है, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों सखावत कर रहे हैं आप? क्यों लोगों को दे रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आज हमारे मुआशरे का हाल तो यह है कि हम किसी को 2 पैसे देते हैं तो हम नफा की उम्मीद रखते हैं, ये सोचते हैं कि हमको इससे ज्यादा मिलेगा। 2 पैसा दिया तो 4 पैसे की उम्मीद रखते हैं। तो ये नेकी नहीं है, ये कारोबार है, तिजारत है ये। कि आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं तो पहले से आपने सोच लिया कि हमको इससे ज्यादा मिलेगा। तो ये तो कारोबार ही में होता है, तिजारत ही में होता है, इबादत में नहीं होता है। इबादत का मतलब यह कि नेकी कर दरिया में डाल। जो आपने नेकी किया अल्लाह के लिए किया, बदला मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह के यहां से जरूर बदला मिलेगा। और वो बदला बहुत बड़ा बदला है। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि लोग उनको नमाजी कहें। कम से कम इतना है कि लोग हमको अच्छा कहें, लोग सलाम करें मुझको, लोगों में जो है मैं मुअज़्ज़ज़ समझा जाऊं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं, इस नमाज का कोई फायदा नहीं। और कुछ लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। एक क्लास टीचर ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? तो बच्चे अपने अपने हिसाब से जवाब देने लगे, अपने भोलेपन से। बाद बच्चों ने जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जो लोग मर चुके हैं। जो लोग मर चुके हैं वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जो लोग मुसलमान नहीं है, यानी जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ते। और कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती। क्लास टीचर ने तो सवाल कर दिया, बच्चों ने जवाब भी दे दिया। लेकिन इबरत के लिए हमारे पास यहां पे बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा पैगाम है कि हम खुद सोचें कि क्या हम मर चुके हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमें नमाज पढ़ना नहीं आती है? किस कैटेगरी में हैं हम? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी हमें जिंदा रखा है, अभी हयात बाकी है, अभी सोचने समझने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, आंसू बहाने का मौका दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सर लोगों को नमाज पढ़ना आता है, और जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती है वो मस्जिद को आए, मस्जिद को आबाद करें। जब कुछ दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी नमाज पढ़ना आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप नमाज पढ़ने आए और आपको नमाज पढ़ना ना आए। जब आप चंद दिन नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी नमाज पढ़ना आ जाएगी। गाड़ी कुछ दिन चलाना सीखते हैं आप, तो फिर उसके बाद आपको गाड़ी चलाना आ जाता है। जब दुनिया के कामों में आप इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं तो दिन के कामों में क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे? क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहे? तो मेरे दोस्तों, और कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, अचानक नमाज पढ़ना खत्म कर दी, छोड़ दी। क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे? कि नमाज जब नहीं पढ़ रहे थे तब भी कारोबार चौपट चल रहा था, नमाज पढ़ रहे हैं तब भी कारोबार का वही हाल है। तो माज़अल्लाह उनकी जबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। यानी उनके कहने का मकसद यह है कि हम नमाज पढ़ना कोई फायदा नहीं। तो जब उनको कहा जाता है भाई ये नमाज है, ये कोई कारोबार चीज नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, नमाज है ये। नमाज आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कारोबार अच्छा चले, नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं आप ताकि आपको कोई माल ला करके दौलत ला के दे। नमाज तो हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी है, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में बरकत दे। अल्लाह बरकत दे या ना दे, हम नमाज पढ़ेंगे। ये कैफियत होनी चाहिए। और कभी कभी बंदा ऐसा होता है, बंदे को तो ये सोचना चाहिए कि कभी वो मांगता है अल्लाह से कुछ तो अल्लाह उसको देता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी मर्जी को इतनी अहमियत दिया कि मैंने जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। और कभी अगर वो अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उसको नहीं दिया, बज़ाहिर नहीं दिया,
तो उसको ये सोचना चाहिए कि अब ये काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा। और जाहिर सी बात है अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी से लाखों गुना बेहतर है। ये सोचना चाहिए कि मैंने ये चीज मांगी नहीं मिली, इसका मतलब कि अब ये काम खुदा की मर्जी से होगा और खुदा की मर्जी तुम्हारी मर्जी से करोड़ों गुना बेहतर है। तो अपने कामों को अल्लाह के हवाले करें, कामों को खुलूस के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें, लिल्लाहियत के साथ करें। वरना दुनिया की नजर में तो आप नमाजी होंगे, दुनिया की नजर में आप सखी होंगे, दुनिया की नजर में आप आलिम भी होंगे, दुनिया की नजर में बड़े अच्छे होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, लेकिन खुदा की नजर में आप कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है। दिलों को पाक कीजिए, खाली जिस्मों को पाक मत कीजिए, खाली सूरतों को पाक मत कीजिए, बल्कि इनके साथ साथ अपने दिलों को भी पाक करें। और दिल की ज्यादा अहमियत है, ये दिल जब पाक होगा तो अल्लाह ताला जिस्म को भी पाक कर देगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ सारे कामों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक ऐलान समाप्त कर लें। हमारे ही इलाके के एक भाई हैं वाजिद हुसैन, जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और बहुत ही क्रिटिकल केस है। तो आप सब लोगों से जो है ताउन की अपील किए हैं, हमारे इलाके के नब्तनी बगान के। आप सब लोगों से गुजारिश है कि भाई की मदद कर दें। वाजिद हुसैन उनकी तरफ से तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तरफ से एक भाई आए हुए हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि उस भाई का ताउन कर दें। ये भाई हैं, ये कलेक्शन करेंगे, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि इस भाई की मदद कर दें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ताउन करने और मदद करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़िए। सफ़ों को दुरुस्त कर ले, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़े।